नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का हमारे छत्तीसगढ़ में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। डिप्टी सीएम अरुण साव कवर्धा के लोहरडी कांड के पीड़ित परिवार से मिलने के लिए रवाना हो गए हैं। साव ने आश्वासन दिया कि पीड़ित परिवार के साथ में न्याय किया जाएगा। इसके साथ ही अरुण साव ने कांग्रेस के छत्तीसगढ़ बंद समेत अन्य मुद्दों पर बयान दिया। कांग्रेस के बंद को लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि घटनाओं पर राजनीति करना कांग्रेस की आदत रही है। हमने बार बार आंकड़े पेश किए। हमारी सरकार कानून व्यवस्था को लेकर कठोर है। कानून व्यवस्था पर जीरो टॉलरेंस है। देखिए, मैंने कहा कि कांग्रेस पार्टी राजनीति कर रही है। सरकार के सर्वोच्च प्राथमिकता का हिस्सा है कानून व्यवस्था। इसके लिए सरकार कठोर से कठोर कदम उठा रही है। ये आपके सामने है और आगे भी और कोई बड़ा निर्णय करना पड़े तो सरकार उससे भी संकोच नहीं करेगी। रायपुर के कवर्धा लोहरडी ग्राम में 3 हत्याओं का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। आपको बताते चले कि कांग्रेस पार्टी ने घटना के विरोध में बंद का आह्वान किया था और पूरे मामले को लेकर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने राज्य सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर कई तरह के सवाल खड़े किए, निशाना साधा और साथ ही मामले को लेकर अब जल्द न्यायिक जांच करने की अपील की है। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। सूरज की किरणें जरा जगमगाई, खिड़की से छनकर हवा सरसराई। आंगन में चिड़िया कोई चहचहाई, भीतर से गुड़िया मेरी दौड़ाई। चौखट पे सुंदर रंगोली बनाई, धीमी महक फिर रसोई से आई। हर एक दौलत मेरे साथ आई, खुशियों की चाबी मेरे हाथ आई। खुशियों की चाबी मेरे हाथ आई, खुशियों की चाबी मेरे हाथ आई। खुशियों की चाबी मेरे हाथ आई। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की थी गारंटी, छत्तीसगढ़ को खुशहाल बनाएंगे। मैं भूमिहीन किसान हूँ। हमारे विष्णु देव सहायक सरकार है। 10,000 रुपया आर्थिक सहायता देते और किसानी करे के बाद हमारे कोई काम नहीं रहा। और बाद में हम ने जीवन यापन करो। हमारे विष्णु देव सरकार है, सारा 10,000 रुपया घोषणा करे है। भूमिहीन किसान ला ओला 10,000 रुपया जो 10,000 जो घोषणा करे है ओला दी सरकार। और कुछ और है समझ जा, लोग का खर्चा पर परिवार चलाए पर पढ़ाई लिखाई के बच्चा मन के लिए वो हमारी पूर्ति हो जाएगी इसमें।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में आज उद्यम क्रांति योजना की शुरुआत की गई। मैंने अपना कॉलेज कंप्लीट करने के बाद एक उद्योग चालू करना चाहता था, तो मेरे पास पैसा नहीं होने के कारण मैं चालू नहीं कर पाया था। मेरे दोस्तों के द्वारा मुझे यह पता चला कि साय सरकार के द्वारा उद्यम क्रांति योजना के तहत लोन प्रोवाइड कराया जा रहा है। उद्यम क्रांति योजना से सरकार के द्वारा आसानी से लोन मिल रहा है। योजना के माध्यम से 50% सब्सिडी में मुफ्त ब्याज मिल रहा है। पढ़ाई खत्म करने के बाद मेरा एक सपना था कि मेरा खुद का एक उद्योग हो, पर उसके लिए पैसे इकट्ठा करना मेरे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। कॉलेज खत्म करने के बाद मैंने काफी जगह प्रयास किया, मगर मुझको वो नहीं मिल पाया जो मैं चाहता था। ऐसे में मेरे दोस्त ने एक दिन मुझे साय सरकार की स्कीम के बारे में बताया, जो कि उद्यम क्रांति योजना है। मैंने उसमें आवेदन किया, फिर उससे जो मुझे लाभ हो रहा है, मैं अपना उद्योग आज चालू करने जा रहा हूँ। इस योजना के लिए मैं साय सरकार को जितना हो सकता है धन्यवाद करूं उतना कम है। छत्तीसगढ़ के शिक्षित बेरोजगारों के हित में छत्तीसगढ़ सरकार ने शासकीय भर्तियों में आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान करने का बड़ा निर्णय लिया है। इस निर्णय से न केवल टूटती उम्मीदों को एक नई आशा मिली है, बल्कि कल तक शासकीय नौकरी जिनका सपना था, आज उन्हें उस सपने को साकार करने का संबल भी मिला है। अब छत्तीसगढ़ में पुलिस विभाग समेत विभिन्न शासकीय भर्तियों में निर्धारित आयु सीमा में मिल रही है 5 वर्ष की छूट। सरकारी नौकरी करना मेरा पापा का सपना था कि मैं पुलिस विभाग में जाके नौकरी करूं। पिछले समय में कुछ वर्षों से मैं पुलिस भर्ती के लिए प्रयास कर रहा था, बट मैं असफल रहा। इस कारण से मेरा जो आयु है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, 28 साल से एबव हो गया है। सरकारी जो पोस्ट निकाल रहे हैं, पद निकाल रहे हैं, उसमें 5 वर्ष का छूट दिया है। मुझे इस बार पूरा भरोसा है कि इस बार जो पुलिस विभाग में नौकरी मिली है उसमें मेरा जॉब पक्का लग जाएगा। इसके लिए मैं अपने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे मन में इस बात का बहुत पछतावा है कि मैं उम्र रहते अपनी सरकारी नौकरी की तैयारी नहीं कर पाई। इस बीच छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निर्णय आया कि जो बेरोजगार युवाएं हैं उनके 5 वर्ष की छूट दी गई है। ये सुनकर मेरा चेहरा चमक उठा और मैं खुश हो गई। मेरे साथ ही सारे युवाएं भी खुश हो गए जो सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं। अब मैं पूरी मेहनत और लगन से सरकारी नौकरी की तैयारी करूंगी और मुझे यह यकीन है कि मेरी मेहनत रंग लाएगी और मैं सरकारी नौकरी का जॉब करती रहूँगी। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सरकारी नौकरी मेरे पूरे परिवार का सपना है। मेरे पिताजी चाहते हैं कि मैं पुलिस विभाग में नौकरी करूँ। मैंने इसकी भरसक तैयारी करी है और मैं परीक्षा दी थी, लेकिन पास नहीं हो पाया। मेरा जो सपना है कि मैं सरकारी अफसर बनूँ, मैं परीक्षाएं देते जा रहा था, सफल हो गया। लेकिन विष्णुदेव साय जी की जो 5 वर्ष के आयु सीमा में छोड़ दी गई, जिसके कारण मैं अपना सपना साकार कर पाऊंगा और सरकारी अफसर बनूंगा, जिसके लिए विष्णुदेव साय जी का बहुत बहुत। साय सरकार रख रही है शिक्षित युवाओं के उज्जवल भविष्य की नींव। अब युवा छत्तीसगढ़ न केवल सपने देखता है, उन्हें पूरा करने का साहस भी रखता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ की सरकार में संवर रहा भविष्य, संवर रहा छत्तीसगढ़।
छत्तीसगढ़ के स्कूलों में अब हर दिन लगती है बेटियों की 100% अटेंडेंस, क्योंकि विष्णुदेव के सुशासन में अब बेटियों को सरस्वती साइकिल योजना का लाभ जो मिल रहा है। अब प्रदेश की बेटियां हर दिन सिर्फ स्कूल जाने के साथ ही आत्मनिर्भर भी बन रही हैं और उनका आत्मविश्वास भी बढ़ रहा है। घर पर अब साइकिल जो आ गई है, हर दिन स्कूल जाना अब आसान हो गया है। अब भीड़ वाली बसों और ऑटो का इंतजार नहीं करना होता, न ही पैदल चलकर थकना होता है। अब तो बस हर दिन सहेलियों के साथ समय से स्कूल पहुंचना होता है, क्योंकि उनके मुखिया ने उनकी सहूलियत के लिए उन्हें साइकिल जो दे दी है। रोज रोज पैदल जाने में बहुत परेशानी होती थी, आने जाने में शरीर थक जाता था। कई बार तो इसी वजह से स्कूल नहीं जाते थे, स्कूल में अनुपस्थित रहते थे, लेकिन अब स्कूल जाने में आसानी होती है। सरस्वती साइकिल योजना का मुख्य उद्देश्य दूर दराज से आने वाली छात्राओं की सुविधाओं और उनकी शिक्षा में निरंतरता को बढ़ावा देना है। प्रदेश सरकार द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बीपीएल कार्डधारी पात्र छात्राओं को मुफ्त साइकिलें वितरित की जा रही हैं, ताकि वे स्कूल तक आसानी से पहुंच सके। घर से स्कूल की दूरी इतनी ज्यादा होना, ऊपर से बैग का बोझ लेकर चलना बहुत ही मुश्किल होता था। घर पर आने के बाद हमें पढ़ाई करने का मन नहीं करता था, लेकिन अब हमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें साइकिल दे दिया है, तो अब हमें स्कूल आने जाने में बहुत ही आसानी होती है, समय की बचत होती है, हम अच्छे से पढ़ते हैं, हमारी एनर्जी भी बनी रहती है। इसीलिए हम विष्णुदेव साय जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हूँ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की इस पहल ने बेटियों की जिंदगी में सकारात्मक परिवर्तन लाया है। इस योजना के परिणाम स्वरूप छत्तीसगढ़ के स्कूलों में छात्राओं की उपस्थिति में वृद्धि हुई है। अब वो स्कूल जाने के लिए उत्साहित हैं और अपने भविष्य को उज्जवल बनाने का प्रयास कर रही हैं। साइकिल के बढ़ते पहियों के साथ अब बेटियां अपना सुनहरा भविष्य गढ़ रही हैं। विष्णु के सुशासन से संवर रहा छत्तीसगढ़। के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। रायपुर के कवर्धा लोहरडी ग्राम में 3 हत्याओं का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने घटना के विरोध में बंद का आह्वान किया था। पूरे मामले को लेकर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने राज्य सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर निशाना साधा और मामले को लेकर जल्द न्यायिक जांच करने की अपील की है। तीन हत्या होने की घटना, 2 आपसी रंजिश में और तीसरा पुलिस के मार से प्रशांत साहू की हत्या, ये 3 मामले हैं। पूरे प्रदेश को झकझोर दिया है। पूरी मानवता है वो शर्मसार हो गई है, क्योंकि जेल में बंद जो कैदी हैं उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया है। वो खून की उल्टियां कर रहे हैं, पिटाई इतनी कि वो बैठ पा रहे हैं न चल पा रहे हैं, और बेहद दर्दनाक स्थिति, चाहे जो दुर्ग जेल में महिला बंदी हैं उनकी बात कहें, चाहे कवर्धा जेल में जो पुरुष बंद है उसकी बात कहें। इस बात को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने बंद का आह्वान किया था और बंद सफल रहा। जो संदेश देना था वो पहुंच गया जनता तक के भी और सरकार तक के भी, और इसी की परिणति रही कि एसपी, कलेक्टर, डीएसपी सब हटाए गए और रेंगाखार के पूरे स्टाफ को बदल दिया गया। सरकार की तरफ से पहले तो इसे आत्महत्या घटना बता रहे थे, लेकिन अब सरकार ने स्वीकार कर लिया कि ये सरकार की नाकामी है और उसके चलते ये घटना घटी। इसमें 2-3 बातें हैं जिसे मैं कहना चाहूंगा। पहली बात तो ये है कि जो हम लोगों ने प्रयास किया था कि कवर्धा जेल में जाके लोहारेडी के लोगों से मुलाकात करें, दुर्ग जेल में भी आवेदन लगाए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।